नमस्कार साथियों, बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए अप्लाई जो है शुरू हो चुका है। साथियों, अगर आप रबी की फसल बोए हुए हैं 25 से 26 के लिए, इसका ऑनलाइन जो है अप्लाई शुरू हो चुका है। साथियों, अगर आप जो है गेहूं लगाए होंगे, मकई, राई, आलू, बैगन, टमाटर, गोभी, अरहर, सरसों, प्याज और चना, मसूर, राई, सरसों और मिर्चाई आदि की फसलें अगर आप लगाए होंगे तो आप साथियों इसके लिए अप्लाई जो है कर सकते हैं। इन सभी फसलों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि साथियों अलग अलग निर्धारित किया गया है। तो आप सभी साथियों को इसके लिए जानना जरूरी है कि कौन से फसल के लिए क्या जो है अंतिम तिथि रखी गई है, कहीं आपका आवेदन जो है छूट ना जाए। तो इस योजना के लिए साथियों पहले हम देख लेते हैं प्रमुख बातें क्या है, उसके बाद देखेंगे योजना में लिए, उसके बाद साथियों देखेंगे योजना के आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और साथ में उसके बाद साथियों हम जानेंगे योजना के लिए अंतिम तिथि क्या है। अब साथियों यहाँ देखेंगे योजना की मुख्य विशेषताएँ जो बताई गई है। फसल उत्पादन में 20% की क्षति होने पर 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से लाभ मिलेंगे। अगर आप जो है 1 हेक्टेयर ज़मीन पर खेती किए हुए हैं और उसमें जो है फसल नुकसान आपका 20% होता है तो आपको जो है 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से लाभ मिलेंगे। लेकिन साथियों अगर आपका फसल जो है 20% से अधिक का नुकसान हो जाता है तो आपको जो है 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से लाभ दिया जाएगा। यानी 1 हेक्टेयर पे साथियों 10,000 का लाभ मिलने वाला है। अगर आप 2 हेक्टेयर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो है 20,000 रुपये तक के यहाँ पे लाभ मिलेंगे। जी हाँ साथियों, इसके लिए आपको जो है नुकसान होने पे फसल आपको जो है डीबीटी पोर्टल के माध्यम से आपको इसका भुगतान जो है किया जाएगा। योजना के अंतर्गत जो है अधिकतम 2 हेक्टेयर तक प्रति किसान इसका अप्लाई कर पाएंगे। यानी एक किसान जो है 2 हेक्टेयर तक अधिकतम इसका अप्लाई जो है कर पाएंगे। रैयत, गैर रैयत, आंशिक रूप से रैयत और गैर रैयत श्रेणी के किसान भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। यानी जो छोटे किसान है वे भी अप्लाई कर सकते हैं और जो बड़े किसान है वे भी अप्लाई इसके लिए कर पाएंगे। एक फसल के लिए एक से ज़्यादा फसलों का चयन की सुविधा है। अगर आप एक बार आवेदन करते हैं तो उसमें एक से अधिक फसलों का आवेदन जो है कर सकते हैं। जैसे कि साथियों अगर आपने गन्ना बोया हुआ है तो उसके साथ अगर आप मक्का लगाए हैं तो मक्का के लिए भी आवेदन कर पाएंगे और गन्ना के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आलू बोए होंगे तो आलू के लिए भी आवेदन कर पाएंगे। यानी एक बार आवेदन करने पर मल्टीपल फसलों को इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब साथियों इसके लिए आप देखेंगे नगर पंचायत, नगर परिषद क्षेत्र के किसान भी ये योजना का जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर साथियों आप शहरी क्षेत्र के हैं तो भी इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार के आवेदन शुल्क नहीं लिया जा रहा है। अब साथियों इसके लिए आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे कि सीधे जो है डीबीटी पोर्टल से किसानों को इसका आवेदन का लाभ जो है दिया जाएगा। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो भी किसान भाई बिहार राज्य द्वारा संधारित सत्यापित रैयत किसान की श्रेणी में बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए अप्लाई करेंगे, सिर्फ रैयत श्रेणी एवं आंशिक रूप से गैर रैयत श्रेणी ही आवेदन इसमें कर पाएंगे। अब यहाँ पे साथियों देखने को मिलेगा आवेदन करते समय किसानों को फसल बुआई के रकबा की जानकारी देनी होगी। साथ में आवेदित भूमि का फोटोग्राफ भी आपको जो है जियो टैग के साथ अपलोड करना होगा। अब साथियों यहाँ पे जो जियो टैग के साथ फोटोग्राफ है आपको कैसे शूट करना है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जियो टैग कैमरा। तो साथियों जो भी आपको एप्लीकेशन आएंगे जिस पे उस पर आपका लोकेशन दिखाता है, यानी आपका उस पर जो है लोकेशन के साथ साथ वहाँ का आईपी एड्रेस भी दिखाएगा कि किस जगह से आपने इस फ़ोटो को शूट किया है। उस कैमरे को आपको इंस्टॉल करना है, उसी के बिहार पे आपको फ़ोटो खींचकर अपलोड भी करना होगा। उसके बाद साथियों आपको फसल कटने का प्रयोग उपज के आंकड़ों के आधार पे ग्राम पंचायतों को जो है इसकी एक सूची तैयार किया जाएगा। यानी फसल जब कटनी हो जाएगा, आवेदन जब समाप्त हो जाएंगे तो एक जो है ग्राम पंचायत की सूची जो है तैयार किया जाएगा, जिसमें जो भी फसल नुकसान जिस पंचायत में हुआ होगा उनका अगर लिस्ट में नाम आता है तो उन्हीं पंचायतों को जो है ये जो भी किसान आवेदन किए होंगे वे इसका लाभ जो है ले पाएंगे। यानी सीधी बात करें साथियों तो जो पंचायत क्षतिग्रस्त की सूची में आएंगे उन्हीं पंचायतों को किसानों को इसका लाभ जो है दिया जाएगा। अब इसके लिए कैसे आपको अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जहां से डायरेक्ट जो है आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अब रैयत किसान, गैर रैयत और रैयत दोनों श्रेणी के लिए यहाँ पे अलग अलग जो है डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। जैसे कि गैर रैयत अगर किसान होंगे और रैयत किसान होंगे तो चलिए हम पहले बात करते हैं साथियों रैयत किसान के लिए। तो यहाँ पे अगर रैयत किसान अगर आप हैं तो आपको जो है यहाँ पे अद्यतन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र देना होगा। यानी आपको जो है एलपीसी लगाना होगा अगर आप रैयत किसान हैं तो। अगर एलपीसी नहीं है तो आपको जो है जो लगान रसीद होता है 31 मार्च 2000 पहले का
वो उसको आपको लगाना जरूरी है और एक स्व घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा। और घोषणा प्रमाण पत्र साथियों कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आगे हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको अपना घोषणा पत्र डाउनलोड करना है। अब रैयत किसान के लिए, सिर्फ गैर रैयत जो होंगे उनके लिए स्व घोषणा प्रमाण पत्र जो वार्ड सदस्य या कृषि सलाहकार द्वारा हस्ताक्षरित हो उसको आपको लगाना होगा। यानी जो भी बटाईदार किसान है जो किसी अन्य की भूमि पे काम करके अपना खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए सिर्फ स्व घोषणा प्रमाण पत्र जो वार्ड सदस्य उस पर साइन किए होंगे या फिर किसान सलाहकार साइन किए होंगे उसको जो है भर के स्कैन करके अपलोड करना है। रैयत और गैर रैयत किसानों के लिए यहाँ पे अद्यतन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी एलपीसी होना चाहिए। अगर एलपीसी नहीं है तो आप अपना लगान रसीद में लगा सकते हैं और स्व घोषणा प्रमाण पत्र लगाना होगा रैयत और गैर रैयत दोनों किसानों के लिए। अब साथियों यहाँ पे स्व घोषणा प्रमाण पत्र जो आपके वार्ड सदस्य जो निर्गत करेंगे या फिर कृषि सलाहकार के द्वारा साइन किया हुआ स्व घोषणा प्रमाण पत्र आपको लगाना है। अब साथियों यहाँ पे जांच उपरांत जो है यानी जांच होने के बाद जो भी पंचायत जो है क्षतिग्रस्त के श्रेणी में आएंगे उन्हीं को ये इसका लाभ जो है मिलेंगे। अब साथियों यहाँ पे बात करते हैं कि फसलें, जो भी फसलें हैं उसके आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। तो जैसे साथियों आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे अधिसूचित फसलों एवं आवेदन की अंतिम तिथि गेहूँ के लिए 28 फरवरी 2026 जो है आवेदन की अंतिम तिथि है। रबी मकई जो आप बोए हुए हैं उसके लिए 28 फरवरी 2026 है। चना अगर आप लगाए होंगे तो 15 फरवरी 2026 है आवेदन की अंतिम तिथि। मसूर के लिए यहाँ पे 15 फरवरी 2026 है। रबी अरहर के लिए 31 मार्च रखा गया है। राई सरसों के लिए 31 जनवरी है। ईख के लिए 28 फरवरी है। रबी प्याज के लिए 15 फरवरी है और आलू के लिए 31 जनवरी रखा गया है। उसी प्रकार रबी टमाटर के लिए 28 फरवरी और रबी बैगन के लिए 28 फरवरी आवेदन की अंतिम तिथि रखा गया है। अब साथियों रबी मिर्चाई और रबी गोभी, रबी मिर्चाई के लिए 31 मार्च है और रबी गोभी के लिए 31 मार्च, इस दोनों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। साथियों हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे जहां से जाकर आप डायरेक्ट जो है इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। साथियों इस वेबसाइट पे आने के बाद डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हुए हैं। आने के बाद आपको जो है यहाँ पे किसान कॉर्नर वाले ऑप्शन में सेलेक्ट करना है और बिहार राज्य फसल सहायता 25 से 26 आवेदन हेतु यहाँ पे क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपने किसान पंजीकरण जो है उसको यहाँ पे दर्ज करना है और सर्च बटन पे क्लिक करना है। अगर साथियों आपको किसान पंजीकरण नहीं मालूम है या अगर आपने अभी तक जो किसान पंजीकरण नहीं कराया है तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि आपको किसान पंजीकरण कैसे करना है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं वीडियो देखकर। अगर आपको किसान पंजीकरण कराए होंगे लेकिन आपको किसान पंजीकरण नहीं मालूम है तो किसान संबंधित निबंधन के लिए यहाँ पे क्लिक करें। इस पे आपको क्लिक करके जो है अपना पंजीकरण को निकाल लेना है। साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लीजिएगा ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।